पश्चात छोड़ करे विनाशी तिथे कृत्वावतारं प्रभो हत्वा दैत्यमनेक धर्मरचितं भूत्वात्मजोत्रे मुखे वन्देऽहं नरकेसरी सरस्वती श्रीपादयुग्माम्बुजम्। नमस्कार, मैं नीलिमा देशपांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारतीय परंपरा के अनुसार आज हमारे यहाँ गरिमामय कार्यक्रम में हमारे पंडित जी दत्त मंदिर के सभी माननीय पंडित जी को मैं आमंत्रित करती हूँ स्वस्ति वाचन के लिए। ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां सस्तनूं वीर्यसेम देवैः संयदायुः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वैष्णवेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना स्वस्ति देवदेवताः स्वस्ति पूषा आज हमारे बीच में पूज्य संत श्री स्वामी नरसिंहदास जी पधारे। मैं उन्हें सम्मान के साथ मंच पर आने का आग्रह करूंगा। साथ ही में माननीय श्री गिरीश जोशी जी, पूर्व महापौर श्रीमती स्वाति सदानंद, दत्त भजन मंडल के सचिव श्री अभय जी, आप सभी को मंच पे विराजमान हों। आज हमारे बीच में एक महान विभूति पधारी है, श्रीमती भारती ठाकुर। मैं उन्हें भी सम्मान के साथ मंच पर आसीन हूँ। सर्वप्रथम सर्व साक्षी भगवान दत्तात्रेय जी को सादर है। समस्त मंचासीन माननीय अतिथिगण, सभी सम्माननीय हमारे प्रेक्षक श्रोतागण, आप सभी का इस गरिमामय समारोह में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिवादन। आज मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि आषाढ़ कार्तिक की बारी महापुरुष जिसने पूरे विश्व में अपनी कार्य की वजह से अपना स्थान बनाया है, इन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आप जैसे सब महानुभावों का स्वागत वंदन करने के लिए आप लोगों के मध्य उपस्थित हैं। आज हम सब यहाँ दत्त भगवान पर आधारित 2 किताब
विशेष प्रयोजन होता ही है। किताब मानव विचारों के श्रृंखलाबद्ध लिखने की कला है। कई किताबों में सामान्यतः व्यक्ति के जज्बात, एहसास, भावनाएं जुड़ी होती है, जिसे पढ़ने के बाद कई बार सही जीवन की राह मिल जाती है। मैं आज आभार व्यक्त करूंगी लेखक व श्री आनंद कामत जी तथा रितेश पाठक जी का, जिन्होंने मराठी भाषा में इतनी सर्वश्रेष्ठ किताबें लिखकर हमें समर्पित की। पर सही मायने में हमें आभार व्यक्त करना चाहिए माननीय श्री गिरीश जी का, क्योंकि जिन्होंने यह किताबें पढ़कर उसका अध्ययन कर, मनन चिंतन कर दोनों किताबों को हिंदी में अनुवादित किया और यह सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक दान हिंदी भाषाओं के लिए भी खुला कर दिया। यह दोनों किताबें वर्तमान काल में नैराश्यपूर्ण वातावरण को दूर कर लोगों के मन में सकारात्मकता बढ़ाने का तथा ईश्वर निष्ठा बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगी। यह कहीं पेपर में छापा। आज हमारे बीच में मंच पर विराजमान है पूज्य संत श्री स्वामी नरसिंहदास जी। आप अखिल भारतीय संत समिति के उपाध्यक्ष, साथ ही जबलपुर साधु मंडल के महामंत्री हैं और अभी आप नरसिंह मंदिर तथा गीताधाम मंदिर में वास्तव्य करते हैं। मैं श्री किशोर कंवरकर जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप पूज्य संत स्वामी जी का स्वागत करें। मैं श्री विश्वास पाटिल सर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो भी पूज्य संत श्री स्वामी नरसिंहदास जी का स्वागत करें। माननीय श्री गिरीश जोशी जी, आप माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव के पद पे हैं तथा आपने दोनों किताबों का अनुवाद हिंदी में किया है। आपके स्वागत के लिए श्री अल्केश चतुर्वेदी जी आए हैं। श्री प्रवीण विप्रादास जी को आमंत्रित करते हैं। आज हमारे मंच पर ऐसी विभूति विराजमान है जिनका कार्य बहुत बड़ा है। आपने नर्मदा परिक्रमा कई बार की, साथ ही में आपने नर्मदा परिक्रमा पे किताबें लिखी। इसके अलावा भारतीताई तो मुझे नहीं जानती, पर मैं भारतीताई को बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि भारतीताई कई ऐसे बालक जिनके माता पिता नहीं हैं, उन्होंने बहुत बड़ा आश्रम खोला है और वहाँ इन्होंने कई ऐसे बच्चों को कई बार पढ़ने लिखने तथा उनकी पूरी जीवन की व्यवस्था उन्होंने की है। ऐसी भारतीताई आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए यहाँ आई हैं। उनका स्वागत करने के लिए मैं श्रीमती रंजना मंच पर विराजमान
हमारे सफल जबलपुर की आन बान शान ऐसी डॉक्टर श्रीमती स्वाति गोड़बोले हमारी पूर्व महात्मा। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती माधुरी खानी। माननीय श्री अभय गोविल, आप दत्तभजन मंडल के सचिव पद पर कार्यरत हैं और आपका यह कार्य बहुत ही सफलतापूर्वक देखने को मिलता है। आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री राजेश टोखाने। दत्त अनुभूति तथा साधक स्वामी, यह होता मराठी भाषा में। यह दोनों किताबें सत्य कथा तथा आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित है। किताबों के लेखक कहते हैं, अध्यात्म एक स्व अनुभव है। जब तक हम पानी में नहीं उतरेंगे तब तक तैरना नहीं सीखेंगे। वैसे ही अध्यात्म भी है, हमें सिर्फ खुद के अनुभव से ही वह प्रतीत होता है। इन दोनों सर्वश्रेष्ठ किताबों का माननीय श्री गिरीश जोशी जी ने हिंदी में अनुवाद किया है। तो आइए हम सब मिलकर इन किताबों का दत्त अनुभूति तथा स्वामी का सार इनका विमोचन करते हैं। मैं पंचा सिंह सभी अतिथियों को तथा साथ ही में श्री विश्वास पाटंगर जी को इन किताबों का विमोचन करने की विनती करते हैं। प्रशांत जी पुढे या। मैं माननीय श्री गिरीश जी को इन किताबों के बारे में, जिन्होंने उन्हें इनकी प्रेरणा देकर से हिंदी में अनुवाद करने की इच्छा की है, उनको जानकारी देने को आमंत्रित करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे काषाय वस्त्रं प्रदत्तवर्णं पद्मनाभेशं चक्रं गदां भूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजेश्वरं अंजस्थ पूज्य स्वामी नरसिंहराजी महाराज, आदरणीय डॉक्टर स्वाति सदानंद गोड़बोले गुरु महाराज जी,
और आज इस प्रकार से इस अवसर के साथ संयोग आया कि मैं आज उनसे भेंट कर पाया। और हमारे बड़े भाई अभय गोरे जी, जिनका स्नेह और साहित्य और सब शुरू से मिलता रहा है, इस पुस्तक का अनुवाद तो जैसे दीदी ने कहा कि मैंने किया, तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस पुस्तक का अनुवाद मैंने नहीं किया। ये पुस्तक का अनुवाद मुझसे उन्होंने करवाया, क्योंकि ये पुस्तक जिस प्रकार की है, आप जब इसको पढ़ेंगे तब आपको ध्यान में आएगा। दो साधक हैं मुंबई के, जिनका नाम अभी लेखक के रूप में आपके सामने आया, रितेश वेदवाकर और आनंद कामत। ये दोनों बचपन से ही भगवान दत्तात्रेय के साधक हैं। नाम जब साधना से इन्होंने साधना प्रारंभ से करते चले आ रहे हैं। गिरनार पर्वत का आप सबने नाम सुना होगा। गुजरात में जो जूनागढ़ जिला है, उसमें गिरनार पर्वत स्थित है। 10,000 पीढ़ियों को चढ़कर आपको भगवान दत्तात्रेय की पादुका में दर्शन करने को मिलते हैं। वहां ऐसा कहा जाता है कि लगभग 10,000 वर्षों तक भगवान दत्तात्रेय ने साधना की है। उनकी साधना से चैतन्य ऐसा स्थान है, उस पर्वत पर अनेकों तीर्थ स्थान है। गुरु गोरक्षनाथ जी का भी वहां पर एक पीठ है, अंबाजी माता का तो मंदिर है। इन्होंने 6 बार उस पर्वत की यात्रा की थी। कल्पना कर सकते हैं 10,000 पीढ़ियां चढ़कर जाना, वो भी एक बार जीवन हो जाता है तो लोग अपना जीवन धन्य समझते हैं। उन्होंने 6 बार की थी और स्वयं प्रभु ने उनको संकेत किया कि तुम्हें हम 11 बार और कर देंगे। उन्होंने 11 बार यात्राएं की और हर यात्रा में भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें कैसे दर्शन किए, किस रूप में दर्शन किए, क्या क्या अनुभूतियां उनको करवाई, उस पर आधारित है ये पुस्तक। और स्वयं महाराज ने ही उनको आदेश दिया था कि ये पुस्तक तुम्हें लिखी, क्योंकि वो भी मेरे जैसे थे। मेरी कोई निष्णात अनुवादक नहीं हूँ, कोई विद्वान लेखक नहीं हूँ, चिंतक नहीं हूँ, विचारक नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे काम करवा लिया, क्योंकि हमने ईश्वर के बारे में जानते ही भूकंप करोति वाचा में बबूल आगे दिखे। तो उनकी इच्छा जिसको कुपात्र को भी वो पात्र बना के अपना काम करवा देते हैं। तो मैं एक ऐसा कुपात्र हूँ जो उनके चरणों में केवल समर्पित रहा और उन्होंने मुझे पात्र बना लिया अपने इस कार्य के लिए। केवल इतना ही मेरा भूमिका है, बाकी सब कुछ महाराज का, सब कुछ दत्त महाराज का, सब कुछ होता है। अगर ये पुस्तक आप पढ़ेंगे तो इन पुस्तकों में केवल और केवल अनुभव है, और इन अनुभवों का लाभ नई पीढ़ी को मिले। हिंदी भाषी हमारे जो बंधु हैं, भगिनी हैं, साधक हैं, उनकी साधना में इससे जो बढ़ोतरी होगी। सामान्य रूप से होता है कि सामान्य स्वामी जी से चर्चा चल रही थी, भगवान दत्तात्रेय जी के बारे में केवल मराठी समाज तक ही लोगों को जानकारी है। लेकिन आज हम देखें देश में जितने भी बड़े महामंडलेश्वर संत हैं, जितने अखाड़े हैं बड़े, उन सब बड़े अखाड़ों के आराध्य भगवान दत्तात्रेय ही हैं। नवनाथ एक बहुत बड़ी जो परंपरा है, तो नवनाथ के हम जानते हैं गुरु भगवान दत्तात्रेय ही हैं। शायद एक श्लोक आप सबने सुना होगा, कृते जनार्दन त्रेतायां रघुनंदन द्वापरे रामकृष्ण कलो श्रीपाद वल्लभ। यानी कृतयुग में जो जनार्दन के नाम से जिन्होंने अपना काम किया, त्रेता युग में भगवान राम के नाम से जिन्होंने अपना काम किया, द्वापर में भगवान कृष्ण के नाम से जिन्होंने अपना काम किया, कलियुग के अधिष्ठाता वही श्रीपाद श्री वल्लभ यानी भगवान दत्तात्रेय के नाम से काम करेंगे। और उनकी प्रचिति अब इस कलियुग में मिलना शुरू हो गई है। स्वामी जी ने अभी मुझे एक राजस्थान की विश्व की सबसे बड़ी गौशाला का उदाहरण दिया कि विश्व की सबसे बड़ी गौशाला संचालित हो रही है। जो स्वामी जी गौशाला का संचालन कर रहे हैं, उनके आराध्य भगवान दत्तात्रेय ही हैं। तो ऐसे अनेकों संत हैं जो भगवान दत्तात्रेय की प्रेरणा से पूरे देश भर में नहीं, विश्व में भी काश काम कर रहे हैं। अभी श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत 33 पीढ़ी बाद प्रकाश में आया है, क्योंकि प्रथम अवतार तो हम जानते हैं भगवान दत्तात्रेय का, कलयुग का प्रथम अवतार है श्रीपाद श्री वल्लभ। आज एक दुर्लभ संयोग है, आज मकर संक्रांति के साथ में पौष माह की द्वितीया तिथि लग गई है, और इस द्वितीय तिथि को ही भगवान का द्वितीय अवतार यानी नरसिंह सरस्वती का अवतार दिवस है। तो आज बड़े सौभाग्य का दिन है हमारे सबके लिए कि संक्रांति का संयोग और स्वामी नरसिंह सरस्वती महाराज का प्रकट दिवस एक साथ जुड़कर, और अभी संतोष जी मुझे बता रहे थे इस कार्यक्रम की पूरी रचना के पीछे अगर किसी का हाथ है, कोई पर्दे के पीछे से सूत्र जिसके हाथ में है, वो हमारे संतोष जी दादा है, संतोष दादा ग्लोबल है, उनका स्नेह अपार है। उनको भी मैंने बताया कि इस प्रकार का ये योग आज जुड़ के आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि गिरीश जी कोविड के बाद जब से कोरोना हुआ था और लॉकडाउन लगा, उसके बाद पहली बार दत्त मंदिर में इस प्रकार का हम कार्यक्रम कर रहे हैं इतने महीनों बाद। तो ये भी ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने हम सबको यहाँ पर इस माध्यम से बुलाया, हम सब लोग यहाँ जुड़े, इकट्ठे हुए, और ये पुस्तकें इस माध्यम से आ रही है। पुस्तकों का 2 विशिष्ट बता के अपनी बात समाप्त करूंगा। मराठी में जब ये छपी तो अमेज़न आज एक बहुत सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है जो माना जाता है, सर्वत्र दुनिया में उस प्लेटफॉर्म से पुस्तकें उपलब्ध हो जाती है। अमेज़न पर एक बेस्ट सेलिंग कैटेगरी में पहुंची दोनों पुस्तकें। मराठी में 3 वर्ष में इन पुस्तकों के 9 संस्करण छापने पड़े, इतनी वहां पर लोकप्रिय
कि केवल और केवल अनुभव। और आज नई पीढ़ी, हम लोग कहते हैं कि नई पीढ़ी जो है बड़ी तार्किक होती है, वो प्रमाण मानती है, तो जब वो इस प्रकार के अनुभव पढ़ती है ईश्वर के, क्या आज भी इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद हमें ध्यान में आता है कि दत्त चैतन्य आज भी कितना जागरूक है। अगर हम थोड़ी सी भी नाम जब साधना उनकी अगर करते हैं तो वो कितना शीघ्र उनको स्मृतगामी कहा जाता है कि स्मरण करो और प्रकट होते हैं। वो प्रकट तो होते हैं लेकिन दिखते हैं उनको जिनकी साधना उस तरह की हो, लेकिन कुछ लोगों की साधना कम भी हो तो उनको अनुभव जरूर दे जाते हैं कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। तीसरा जो अवतार है स्वामी समर्थ तो कहते ही गुरु की तुझा पाठी है डरना मैं तेरे साथ हूँ। तो वो सारी बातों की प्रचिति इन दोनों पुस्तकों को पढ़ने से मिलती है। दत्तानुभूति पढ़ने के बाद अभी स्वाति भाभी जो है आदरणीय हमारी, मैं भाभी बोल रहा हूँ, जी क्षमा करें क्योंकि हमारा रिश्ता जैसा ही है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो केवल कवर पेज को देख के ही अभिभूत हो रही हूँ, तो अंदर तो क्या निकलेगा, मैंने कहा वो प्रसाद ही निकलेगा, तो पुस्तकें ऐसी है। तो दत्तानुभूति पुस्तक पढ़ने के बाद जिन लोगों को अनुभव आया उन्होंने अपने अनुभवों का संकल्प किया और उस पर एक पुस्तकों को आ गई है दत्तानुभूति जी अनुभूति। तो आप सोचिए कि यह पुस्तक कितनी प्रासादिक है, कितनी चमत्कृत करने वाली है कि जो साधक हैं उनकी साधनाएं बढ़ रही हैं, जिनको जैसा जैसा मार्गदर्शन हो, जैसी जैसी प्रेरणा की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये सारा कर्ता कर्मिता, हम बोलते हैं कर्ता कर्मिता तो पांडुरंग सत्य कि कर्ता कर्मिता वो भगवान ही जो करवा रहे हैं। जिन्होंने मुझे राम सेतु में जैसे गैलरी को उन्होंने अवसर दिया था सेतुबंध में करने का, वैसे ही शायद इतने बड़े उनका जो कार्य चल रहा है इस पैमाने पर, उसमें केवल एक छोटा सा भाग और मुझ जैसे नितांत अयोग्य अपात्र अक्षम व्यक्ति से उन्होंने करवा लिया। ये उन्हीं की कृपा है और उन्हीं के चरणों में भी अपना कार्य समर्पित करता हूँ और इसका लाभ सभी श्रद्धालुओं को मिले। अधिक से अधिक उनका कार्य, उनकी चेतना के संबंध में जागृति हिंदी भाषी भाषाओं में प्रदेशों में पहुंचे, इतने ही उनके चरणों में विनती करके अपनी वाणी को विराम दें। मैं सबको वही बताना चाहूँगी। जिनको अनुभूति आई थी उन्होंने लिखा है, अगर मैं चाहूँ तो दुनिया बना दूँ, अगर मैं चाहूँ तो दुनिया बना दूँ, अगर मन करे तो उसे कायनात से भी मिटा दूँ, तू जो देखी रातों में वो मेरी चमक थी, साधक की है वो, साधक की है वो, साधना की धमक। यानी सिर्फ उन्हीं को भगवान दत्तात्रेय दिखते हैं जिनकी साधना कितनी अच्छी है। ना रख कोई मन में अपने उलझने रेखू, जा किसी को बता हाल, ना किसी को बता हाल। एक बार जा है एक बार ना है, किसी को बता हाल, ये दिल का तो अपने हुए। इतने सुंदर शब्द उसमें, मैंने सिर्फ पहले 4 पंक्ति पढ़ी है नामस्मरण की, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी अनुभूति हम सबको भी इस किताबों से मिलेंगी, यही आशा करती हूँ। अब मैं भारती ताई जी को सिर्फ 2 शब्द गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनुभूति और अनुभव, मुझे लगता है कि आज के मेरे यहाँ आने में कुछ संयोग सच में जरूर है। ये 2 किताबें जब हाथ में ली, मैंने कवर देखा भी नहीं था, पहली बार देखा। आज का संयोग ये है कि स्वामी समर्थ जी के एक वंशज जो नरसिंह वर्धमान घाट के उस तट पर विजयेंद्र, स्वामी विजयेंद्र सरस्वती जी, तो नरसिंहपुर में डॉक्टर चंद्रकर जी से आज मिलना हुआ, तो वे उनको मिलने के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि उनकी परंपरा से, मतलब उनके कोई और रिश्ते में से उस कुल से जो है आज दंडी स्वामी जी और उनकी भेंट हुई, उनसे वार्तालाप हुआ और आज इस किताब के विमोचन में यहाँ आने का एक अवसर भी मिला। किताब की 2 किताबों में से एक है जो 11 बार गिरनार परिक्रमा की या दर्शन किए थे वहाँ, तो उन अनुभवों पर आधारित ये किताब है। मेरा एक अनुभव गिरनार पर्वत यात्रा का आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। मैंने
पूरा गिरनार एक पर्वत चढ़ा तो नहीं। 1995 की बात है। मेरे बुआ जी के बेटे और उनकी बहू, वे दोनों भी काफ़ी वृद्ध थे, 65+ उनकी आयु थी और कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। बहुत कठिनाइयों से उन्होंने जीवन बिताया था। तो एक दिन मैंने उनको कहा कि आपको मेरे साथ चलना है, हम लोग गुजरात राजस्थान की ट्रिप पे जाएं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग आज तक कहीं गए नहीं, हमको डर लगता है, हमने ज़्यादा कोई प्रवास भी नहीं किया, इस उम्र में कब कहाँ जाएंगे। मेरे आग्रह के कारण वो तैयार हुए। मेरी बहन, मेरे जीजाजी और बहन की 2 छोटी बेटियाँ थी। तो हम लोग निकल पड़े। गिरनार जब पहुँचे तो 2 ऑप्शन थे हमारे साथ कि गिर अभयारण्य देखना है या गिरनार पर्वत चढ़ना है। 95 में मेरे कुछ मतलब समझ थोड़ी कम थी, ऐसे आज ज़्यादा ऐसा नहीं होती, लेकिन अरे इतना पहाड़ चढ़ के जाएंगे, फिर आगे का सफ़र करना है तो पैर दर्द करेंगे, फिर कभी जाएंगे, ऐसा सोच के मैंने कहा कि हम गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने जाएंगे, सिंह देखने जाएंगे, शेर। तो मेरे बहन ने भी कहा कि मैं छोटे बच्चों के को लेके नहीं हो जाऊँगी, लेकिन ये दोनों की जिद थी कि हम लोग जाएंगे। टूर मैनेजर ने भी कहा कि आप चिंता मत करो, हम उनको सकुशल वापस ले आएंगे, आप गिर अभयारण्य देखिए। हम लोग गए, सब कुछ देख के, जूनागढ़ वगैरह सब देख के आप वापस आए। और वो दिन था दीपावली का। उस साल हमारे घर में कुछ एक ऐसी घटना हुई थी कि दिवाली हम लोग नहीं मना सकते, तो इसलिए दिवाली में निकल गए थे हम। तो जब वापस मतलब हम लोग वापस आए, तब तक बाकी सारे जो गिरनार पर्वत चढ़ने गए थे सब यात्री वापस आ चुके थे। लोग भोजन के लिए बैठे थे। मैंने वहाँ जाके देखा तो मेरे भाई और भाभी कहीं दिख नहीं रहे। टूर मैनेजर को पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत चिंतित हूँ क्योंकि वो दोनों अभी तक नहीं पहुँचे। अंधेरा हो चुका था और घना अंधेरा था। वैसे तो वहाँ स्ट्रीट इलेक्ट्रिक जहाँ भी सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे लाइट तो थी उस दिन पर। एक दिन पहले जब हम वहाँ पहुँचे थे तो लाइट नहीं थी, लेकिन उस दिन मैंने सोचा भी नहीं कि वहाँ लाइट है नहीं है। जैसे उन्होंने कहा वो अभी तक आए नहीं है, अंधेरा हो चुका था और दिवाली का समय था तो अंधेरा तो जल्दी हो जाता। हम लोग डर गए। मैंने और संयोग ऐसे हुआ कि मेरे जीजाजी और उनकी 2 छोटी बेटियाँ कुछ खरीदने के लिए मार्केट में गई। मैंने दीदी को पूछा तो दीदी बोली कि मैं तो चढ़ नहीं पाऊँगी, तुम ही जाओ। मैं वहाँ पहुँची जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है, वहाँ पता चला कि आज कुछ फॉल्ट हुआ है बिजली के कनेक्शंस में, तो रिपेयरिंग का काम चल रहा है। उनको पूछा कितना टाइम लगेगा, बोल नहीं सकते। मुझे और डर लगा कि अभी ये भैया भाभी कहीं लड़खड़ाए, कहीं गिर गए तो लेने के देने पड़ेंगे, हमारे रिश्तेदार मुझे पूछेंगे। मैं बस दत्त भगवान का नाम लेके ऊपर चढ़ना शुरू करती। मैंने भैया भाभी जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते मैं जा रही थी, लेकिन कहीं नहीं था। उनकी आवाज़ भी नहीं आई, रिस्पॉन्स भी नहीं था और मेरा टेंशन बढ़ते गया। घना अंधेरा, लक्ष्मी पूजन का दिन होगा शायद, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है रास्ते में। और इतने में मतलब आधा ये चढ़ चुके होंगे, घड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं हाथ में, टॉर्च नहीं है, कुछ नहीं। और मैं ऐसे ऐसे मतलब अंदाज से चढ़ती जा रही। थोड़ी देर बाद मुझे कहीं पे दूर एक, जैसे हम क्या कहते हैं, तापनी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, मराठी में शेकोटी बोलते हैं, जो ठंडक अंगीठी। तो दूर ऐसा कुछ आग कहीं जल रही है ऐसा दिखा। मुझे लगा कि शायद वहाँ बैठे होंगे। तो जैसे मैं वहाँ जाने लगी, राइट साइड में छोटी सी पगडंडी थी, मैं वहाँ जाने लगी। थोड़ी देर में जब वहाँ पहुँची तो मेरे
अवस्था में कोई स्वामी जी 30-35 साल की उम्र की, पूरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और खड़े होकर जटे में आहुति दे रहे, कुछ मंत्र को बोल रहे। तो समझ में नहीं आया कि अब क्या करूं। मुझे लगा कि बस मेरा तो आज का आखिरी दिन है। बहुत डर गई थी, लेकिन मेरी सांस खुली थी या खांसी आई, कुछ भी हो, उनका ध्यान मेरी ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने बस मेरी ओर देखा और कहा कि क्या चाहिए माँ। और उस माँ शब्द आज भी मेरे शरीर पे रोंगटे खड़े हो रहे कि मैं गलत समझ रही थी कि मैंने सोचा अभी तो मेरा आज का आखिरी दिन है, ये कौन है क्या है पता नहीं। और वो आदमी बोलता है क्या चाहिए माँ। मैंने बड़ी मुश्किल से मेरी जो समस्या थी वो बताई कि मेरे भैया को भी मिल आते ही होंगे, आप चिंता मत कीजिए, उन पे भरोसा कीजिए। मेरे होश में होश आए, लेकिन वहाँ बैठने की इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि भैया भाभी की चिंता थी, बूढ़े थे। तो मैंने प्रणाम किया वहाँ झुककर उनको, उनका मेरे और बिल्कुल ध्यान नहीं था। मैं वहाँ से चल गई और थोड़ा समय लगा, फिर जोर से चिल्ला रही थी तो एक मेरी चीख को रिस्पॉन्स मिला कि अरे तुम क्यों आई, हम हैं। मेरी जान में जान आई, मैं वहाँ तक पहुँची और मेरे लिए आश्चर्य की एक बहुत बड़ी बात थी कि केवल वो दोनों नहीं थे, उनके साथ एक महिला जो अकेली इस प्रवास में आई थी, उनके पैर में मोच आई, तो उनको दोनों हाथों से पकड़ के एक एक कदम करते हुए ये तीनों आए थे घना अंधेरा और उनको साथ लेके, मेरे पास टॉर्च भी नहीं था उन दिनों, मोबाइल भी नहीं थी, हम लोग वापस आए। और जब वापसी रास्ते में मैं देख रही थी कि वो जो स्वामी जी थे जहाँ यज्ञ चल रहा था, मुझे दोबारा देखने को मिले, मैं उनको धन्यवाद कहने जाऊँ, लेकिन पूरे रास्ते में मुझे फिर से वो दर्शन देखने को नहीं मिला। ये घटना इसी साल मैंने लॉकडाउन के दौरान कुछ मेरे संस्मरण फेसबुक और व्हाट्सएप पे भेजे थे, उसमें ये कथा थी, घटना थी। तो शायद आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए उन्होंने ही बुलाया होगा, लेकिन आज भी मैं हार्टबीट्स में ये बताते समय भी कि किस अवस्था से मैं गुजरी थी। और आज लगता है कि शायद जब तो प्रभु ने ही अपने को दर्शन दिए होंगे और कहा होगा कि शायद ये जो मार्ग पर अभी जा रहे हैं चल रहे, उसके पीछे उनके आशीर्वाद रहे होंगे। आज यहाँ अचानक आना हुआ, कल सुबह तक जबलपुर जाना है तय नहीं था, 9-9:30 बजे हम लोगों ने तय किया, अचानक यहाँ पहुँचे, एक बच्चे से मिला है यहाँ, उस बच्चे से को मिल के वहीं से सीधे यहाँ पे आए। तो आज सच में अपने आप को बड़ी धन्य समझ रही हूँ कि ये इतना अच्छा बड़ा अवसर मिला और ये दोनों किताबों का भी लाभ हुआ, जिससे और कोई साधना में आगे बढ़ने के लिए कुछ मार्गदर्शन के नर्मदे। एक बात जोड़ना चाह रहा था, एक पुस्तक जो मेरे बोलने में रह गई थी, साधक स्वामी जी। ये पुस्तक अक्कलकोट के जो स्वामी समर्थ महाराज, उन्होंने अपने एक साधक को कैसे गढ़ा, उन सारे अनुभवों पर आधारित। अक्कलकोट स्वामी महाराज का जो चैतन्य है कितना जागृत है, और 2 नाम में लेना अपने उसमें रह गया था, एक तो सदानंद गणवरे जी दादा का और प्रशांत गोयल जो एक हमारे आग्रह पर कुछ शॉर्ट नोटिस पर आए, और संतोष जी का मैं क्योंकि आभार के लिए आप किसी को बुलाएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि मैं उनका आभार शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये ईश्वरीय कार्य है और जिसको जो भूमिका वो दे रहे हैं वो भूमिका का निर्वहन वो कर रहा है, उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। भारती जी ने इसे भी बताया, कोई योजना नहीं थी लेकिन वो आई, सब उन्हीं की योजना से। भाई शायद हम सभी का भाग्य क्या यहाँ बताए, आपके हमारे बीच में पूज्य संत श्री नरसिंहदास जी आज हैं और उनके आशीर्वचन के बिना तो कार्यक्रम पूरा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं पूज्य संत श्री नरसिंहदास जी को आशीर्वचन देने का
सच्चिदानंद दत्तात्रेय भगवान की जय। मातु नर्मदे। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं और जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश मकर राशि को प्राप्त होता है उसी प्रकार की दिव्यता आप सबके जीवन में भी है। मकर संक्रांति की आप सभी को अनंत बधाई। सम्मान्य हमारे नगर के प्रथम नागरिक माननीय डॉक्टर स्वाति गोडबोले जी और जिनके पावन उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया, भोपाल से पधारे सुनाम धन श्री गिरीश जोशी जी, सम्माननीय सचिव जी, सम्माननीय माता जी, सम्माननीय सदानंद गोडबोले जी, भाई संतोष गोडबोले जी, श्री प्रवेश भागवत जी के साथ आप सभी सम्माननीय जन महाकृष्ण जी। भगवान की कृपा से हम सबको मानव जीवन मिला है और मानव जीवन के जो लक्ष्य हैं उत्तरोत्तर संतान की वृद्धि और भगवान के पावन नाम का स्मरण, और हम सब इसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। सम्माननीय श्री जोशी जी ने तो पुस्तकों का जो लेखन किया है निश्चित रूप से सराहनीय है और सराहनीय इन अर्थों में है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा पश्यैतान महाभागन परार्थे कांत जीवन, जिनका जीवन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने धर्म उत्थान के लिए समर्पित है, वो व्यक्ति बड़भागी है, महान है। और श्री जोशी जी ने ये जो दो पुस्तक लिखा है निश्चित रूप से मराठी समाज के लिए तो मराठी में पुस्तक का लेखन किया गया था, परंतु उत्तर भारतीय जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं वो भी इन अनुभूतियों को अपने जीवन में अनुसरण में लाएं, अपने पथ का पाथेय बनाएं। ये जो अनुवाद हुआ है निश्चित रूप से मेल का पत्थर साबित हुआ। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य और दर्पण में अंतर क्या है? साहित्य हमारे स्वरूप को दिखाता है,
स्वरूप को प्रकट करता है, परंतु जो साहित्य होता है तो जहाँ स्वरूप को भी प्रकट करता है और उसमें जो छिपी कमियां हैं उसको प्रकट करता है और उसके साथ ही उस कमी को पूरा करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है और वही साहित्य श्रेष्ठ होता है जिनमें ये सारी बातें हों। आज हम सब किताबों से दूर होते जा रहे हैं, परंतु समाज में ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारे आने वाली पीढ़ी की चिंता है, धर्म राष्ट्र की चिंता है और सतत इस और कार्य में लगे हुए हैं। श्री मनीष जोशी जी एक शासकीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पर इसके बाद भी समय निकाल करके उन अनुभूतियों को संजोया, अपने जीवन का ध्येय बनाया और उस अनुभूति को आप सबको भी लाभ मिले, समाज को लाभ मिले, समाज का पथ प्रदर्शन हो, मार्ग प्रदर्शन हो, उसके लिए समय निकाल करके ये पुस्तक का अनुवाद किया। मैं बहुत साल बाद करता हूँ। मैं अभी यहाँ बैठा था और बैठे बैठे देख रहा था भाई सदानंद गोडबोले जी मेरे तरफ ही देख रहे थे, मैं उनके तरफ देख रहा था। ये ऐसा लग रहा था कुछ कुछ कह रहे हैं और कह नहीं रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि नाम का स्मरण कर रहे थे, जप कर रहे थे। और जीवन में जीवन की सार्थकता क्या है? हमारा जीवन जब तक प्रभु के लिए, भगवान के लिए समर्पित नहीं होगा और जब तक हम साधना नहीं करेंगे, उसका स्मरण नहीं करेंगे, जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा और जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम भगवान के साथ बैठ करके भी, शास्त्रों में कहा गया, कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, ये जो सारा संसार दृश्यमान जो जगत है ये सब भगवान का ही स्वरूप है। परंतु हम लोगों के मन में ये संस्कार डाला गया कि बस ये दत्त मंदिर में आओ, सामने भगवान बैठे हैं, वही भगवान है। परंतु ऐसा कौन सी चीज है जो भगवान से भिन्न है? परंतु हम सब बचपन से ये पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, व्यवहार में है कि मंदिर में भगवान रहते हैं। भगवान तो कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र हैं। पर वो हमारी अनुभूति में तब आएंगे जब हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, निर्मल करेंगे, तब भगवान हमारी अनुभूति में आएंगे। और भगवान दत्तात्रेय का अवतार ज्ञानावतार है, भक्ति के आचार्य हैं। और भगवान दत्तात्रेय की जब तक जीव व्यक्ति साधना नहीं करेगा तब तक उसको भक्ति प्राप्त नहीं होगी और जब तक भक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक उसका लिबरेशन, मोक्ष नहीं होगा। तो भगवान दत्तात्रेय का हम स्मरण करें और ये जो पुस्तक है ये हमारे विश्वास को और दृढ़ करेगी। जैसे अभी मातृशक्ति के द्वारा वो बोल सुन रहे थे कि हम गिरनार की पर्वत चोटियों में जा रहे थे, पर भगवान ने मेरी कैसे सहायता किया, मेरे भय को कैसे समाप्त किया और संसार से भय समाप्त हो जाए। सबसे बड़ा जीवन का दुख क्या है? भय है। और भय समाप्त हो जाए तो व्यक्ति मुक्त है। तो भगवान दत्तात्रेय जीव को, और भय कब समाप्त होगा? तो कहा गया कि जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का अंकुरण होगा, अपने स्वरूप को समझेगा, इस संसार जगत के स्वरूप को समझेगा, तो उसे बोध होगा। और जब बोध होगा तो फिर किस चीज का डर है? फिर डर समाप्त हो जाएगा। और जब डर समाप्त हो गया फिर व्यक्ति मुक्त है। ये जो अनुभव है हमारे विश्वास को, हमारी साधना को, आप सबकी साधना को दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा और उल्लाहित करेगा, प्रेरित करेगा। ऐसा करने से ऐसा होता है। तो निश्चित रूप से जो साहित्य का स्वरूप क्या है कि साहित्य में स्वरूप का वर्णन होता है, फिर उसकी फल श्रुति होती है और फल सूत्र ही
जीव को उसके साथ आबद्ध करती है, जोड़ती है, तो निश्चित रूप से हम सबके लिए ये मील का पत्थर साबित होगी। अभी पीछे नर्मदा कुंभ हुआ था, एक स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज बड़े ऊंचे कोटि के साधक, कभी आप सब उनका सन्निधि प्राप्त करें। पूरे विश्व में सबसे बड़ी गौशाला का संचालन कर रहे हैं और वो उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ वो कहते हैं कि मुझे तो भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त है, उन्हीं का आदेश, उन्हीं का मार्गदर्शन। मतलब ऐसा नहीं कहे कि भगवान हमें ये चीज बताते हैं, परंतु उनके साथ रहने वाले लोग ये बताते हैं कि दत्तात्रेय भगवान से उनकी वार्तालाप होती है, जैसा आदेश होता है ऐसा स्वामी जी करते हैं। तो ये बहुत सारी विभूतियां पुस्तक में है, परंतु वर्तमान में एक श्रेष्ठ कार्य और बहुत बड़े पैमाने में कार्य कर रहे हैं स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज, और वो सारी कृपा भगवान दत्त से प्राप्त हो रही है। निश्चित रूप से हम सब दत्तात्रेय भगवान के स्वरूप को, यहाँ पर ये दत्तात्रेय ये जो दत्त मंदिर है, आप सब जानते हैं मराठी समाज से संचालित है, मराठी समाज का ही मंदिर है, परंतु ये दत्त भगवान सबके हैं और सबके बने, इसके लिए जो आप सभी समाज के प्रमुख हैं इसमें सतत चिंतन करेंगे, जैसा कि भाई मनीष जोशी, गिरीश जोशी जी ने किया, इसी प्रकार आप सब करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान दत्त का जो स्वरूप है सबके लिए सहज और सरल उपलब्ध हो। मनीष श्री गिरीश जी ने अभी कहा कि बड़े बड़े दत्त अखाड़ा, बहुत बड़ा अखाड़ा, कुंभों में पालकी निकाली जाती है चरण पादुकाओं की, हम सब देखते हैं। वहां पर मूर्ति जो है यज्ञशालाओं में मूर्ति दत्तात्रेय भगवान की होती है, परंतु उन सन्यासियों के यहाँ प्रधानता भजन पूजा की प्रधानता शंकर भगवान का विषय ज्यादा करते हैं, इसलिए आराध्य तो दत्तात्रेय भगवान है, पर आराधना साधना के रूप में शंकर भगवान प्रधान हो जाते हैं। इसलिए हमारे जो दत्त भगवान है वो जो व्यापकता आना चाहिए वो समाज में नहीं आ पाती। आप सब श्रेष्ठ साधक हैं, नाम का स्मरण करें, भगवान की भक्ति करें, निश्चित रूप से सच्चिदानंद का जो स्वरूप है, अनंत सुखाभिवर्षण, अनंत सुख की वर्षा कर रहे हैं। बस उनसे प्रार्थना यही करना है कि प्रभु मुझे भक्ति दें, शक्ति दें, जिससे आप सब समाज के लिए, धर्म राष्ट्र के लिए कार्य करें। बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। ऐसे आनंद देने वाले आशीर्वचन हमेशा अच्छे ही लगते हैं और ये समाप्त ना हो ऐसा लगता है, परंतु फिर भी आपको हमारे बहुत शत शत प्रणाम। वही मैं बता रही थी कि ऐसे आशीर्वचन हमें बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु कोई भी कार्यक्रम उसकी एक समय सीमा होती है, इसलिए हमें वह कार्यक्रम वही समाप्त करना पड़ता है। आज इस कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती मंगला देवी जी को। इसके पश्चात आरती। नमस्कार। आषाढ़ी कार्तिकी वाणी महामंडल जबलपुर की ओर से सर्वप्रथम आप सभी को मैं संक्रांति की शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि सर्वविदित है, आज का यह कार्यक्रम मूल में मराठी भाषा में लिखी गई 2 पुस्तकों का अनुवाद किया गया और उसके बाद उसके विमोचन के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देने के लिए मैं माननीय भारती ताई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही पूज्य श्री स्वामी नरसिंह दास जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। अपनी संस्कारधानी की साहित्य, संगीत, कला निपुण
एवं यशस्वी महापौर डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। माननीय श्री गिरीश जोशी जी, जिन्होंने इन दोनों पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया, इनको भी वारी महामंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही दत्तवचन मंडल के सचिव श्री अभय गौरी जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए मंडल आपका आभारी है और यहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों को मैं धन्यवाद देती हूँ और सादर प्रणाम।